दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि आप आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के संदर्भित अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज हम लोग नाट्य वृत्तियों और रसों के बारे में अध्ययन करेंगे। नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन सा रस होता है, नाट्य वृत्तियों और रसों के संदर्भ में किस आचार्य ने कौन कौन सा कथन कहा है, फिर कुछ कौन कौन से ये क्या नाम है काव्य प्रयोजन होते हैं, काव्य प्रयोजन के संबंध में किस आचार्य ने क्या क्या कहा है, उनके क्या क्या सूत्र हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। और आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ 4-5 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिसमें आपके परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार शानदार वीडियोज़ अपलोड हैं, जिसमें जीआईसी लेक्चरर का एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, फिर टीजीटी पीजीटी का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट का एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, लास्ट ईयर के टीजीटी के क्वेश्चन पेपर का मतलब हल क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा, जूनियर एडेड का कुछ प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा, जूनियर एडेड का प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलेगा। इस तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको हैं और सारे प्रैक्टिस सेट को मिला करके, और जो नया प्रैक्टिस सेट ये है जो 2022 का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसको 2022 के प्लेलिस्ट में डालता चला जा रहा हूँ। तो सब मिला करके 250 से 200 वीडियोज़ आपको मिलेंगे वहाँ। उन वीडियोज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। और इधर जो वीडियो प्रतिदिन जो अपलोड हो रहा है इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिदिन वीडियो यहाँ से आपको मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नाट्य वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो मित्रों, जो नाट्य वृत्तियाँ होती हैं 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। कौन? भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी। ये 4 जो है नाट्य वृत्तियाँ होती हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नाट्य वृत्तियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं। इनका संख्या पूछ सकता है। मान ली 4 विकल्प दिया, उसमें से किसी एक को हटा देगा और ये पूछेगा इसमें से सही नाट्य वृत्तियाँ मतलब कौन कौन सी हैं। ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन कौन सा रस होता है। तो भारतीय के अंतर्गत, भारतीय नाट्य वृत्ति के अंतर्गत जो है कि आपका करुण एवं अद्भुत रस होता है। सात्वती के अंतर्गत जो है आपके 3 रस होते हैं, वीर, अद्भुत और रौद्र, ठीक है ना। कैशिकी के अंतर्गत श्रृंगार और हास्य होते हैं, और आर्भटी के अंतर्गत जो है कि विभत्स, भयानक और रौद्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना ध्यान रखेंगे कि आपके 3 ऐसे, आप एक ट्रिक बना लें, बढ़िया रहेगा कि 3 रस जो है कि सात्वती और आर्भटी के अंतर्गत होते हैं। कौन कौन से? वीर, अद्भुत और रौद्र सात्वती के अंतर्गत होते हैं, और आर्भटी के अंतर्गत विभत्स, भयानक और रौद्र होते हैं, ठीक है ना। 2 रस भारतीय के अंतर्गत होते हैं, 2 रस कैशिकी के अंतर्गत होते हैं। भारतीय के अंतर्गत क्या? करुण और अद्भुत, ऐसे सेट कर लिए, करुण के साथ अद्भुत, ये दोनों जो है कि आपके भारतीय के अंतर्गत आएंगे। कैशिकी के अंतर्गत क्या है? श्रृंगार और हास्य आते हैं, श्रृंगार और हास्य जो कैशिकी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके मतलब पढ़ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। नायक नायिका भेद का निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो नाट्य शास्त्र में हुआ है। ये अब यहाँ से आपको डीपली क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आप कहते हैं सर डीपली क्वेश्चन पढ़ाइए, क्योंकि ये परीक्षा का मांग भी है। क्योंकि अब जब से इंटरव्यू समाप्त हुआ पिछले साल से, तब से पेपर का लेवल जो है कि काफ़ी मतलब उच्च स्तर का हो रहा है और कुछ गूढ़ प्रश्नों को पूछा जा रहा है। इसलिए काफ़ी गहराई से आपको इसका अध्ययन करना होगा। देखिए, 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो भामा ने किया। भामा ने केवल 3 जो है काव्य गुणों का मतलब उल्लेख किया है। आगे देखिए, वैदर्भी गौड़ी नाम की काव्य रीतियों के
प्रदेशाभिधान यानी प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? मतलब वैदर्भी और गौड़ी नाम से काव्यरीतियों का प्रदेश के अनुसार जो नामकरण हुआ था इसका उन्होंने खंडन किया है। ठीक है ना? तो किस आचार्य ने किया है? तो आचार्य भामह ने किया है। ठीक है ना? चलिए अगला तथ्य देखिए, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंति सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? देखिए, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंति सुंदरी कथा, तो इसके रचयिता कौन है? दंडी। क्लियर? आगे देखिए, काव्यालंकार सार संग्रह, भामह विवरण यानी भामह के ग्रंथ का काव्यालंकार का टीका और कुमार संभव के रचयिता कौन है? काव्यालंकार सार संग्रह, भामह विवरण यानी भामह के काव्यालंकार के ग्रंथों का टीका और कुमार संभव नामक रचना भी इन्होंने किया है। तो इसके रचनाकार कौन है? उद्भट हैं। ठीक है ना? आइए, उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीकाएं हैं। तो 2 टीकाएं इस नाम से मिलती हैं, राजानक तिलक, ठीक है ना, जो उद्भट विवेक के नाम से है, और दूसरी टीका है लघुवृत्ति, जिनको प्रतिहारेंदुराज ने किया है। तो लघुवृत्ति और उद्भट विवेक नाम की 2 टीकाएं जो है ये मिलती हैं काव्यालंकार सार संग्रह की, और उद्भट विवेक का के जो मतलब टीकाकार हैं राजानक तिलक हैं, और लघुवृत्ति के टीकाकार जो हैं प्रतिहारेंदु राज हैं। ठीक है? आइए, रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया है? तो वामन ने किया है। किसने किया है? वामन ने। ठीक है? रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया है? आगे देखिए, सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया है? ठीक है ना? वक्रोक्ति को क्या माना है? सादृश्य मूलक लक्षणा माना है, और इसको कहाँ जगह दिया है? अर्थालंकार में जगह दिया है, जबकि वक्रोक्ति शब्दालंकार के अंतर्गत ही माना जाता है, आप जानते ही हैं। तो इसको किसने किया है? वामन ने। ठीक है ना? वामन ने यह स्थान दिया है। आगे देखिए, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका किसने लिखी है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की भूमिका मतलब बृहद रूप में अगर भूमिका किसने लिखी है तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट आप जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा है। ठीक है ना? किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों का उपमा का प्रपंच माना है? यानी सभी अलंकार जो हैं यह अर्थालंकार के क्या हैं? अर्थालंकार के उपमा के सभी प्रपंच, मतलब सभी अर्थालंकार जो है उपमा अलंकार के प्रपंच हैं, मतलब उन्हीं के विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न भेद हैं। यह किसने माना है? वामन ने माना है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, अगला है नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीय, परकीय और सामान्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? तो रुद्रट ने किया है। नायिका के जो 3 भेद हैं स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका, जो 3 भेद हैं तो इसका सबसे पहले उल्लेख जो है रुद्रट ने किया था। ठीक है? आगे बढ़िए। अगला कथन है प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने किया है? तो यह भी रुद्रट ने किया। प्रयाण नामक नवीन रस, एक नए रस का इन्होंने संकल्पना किया है, प्रयाण। ठीक है ना? तो इसकी उद्भावना जो है ये रुद्रट ने किया है। आगे, ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य जो मैंने हिंदी टीका जो है किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा है। आगे देखिए, ध्वन्यालोक टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किस आचार्य ने किया है? मतलब किसने किया है? ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने किया है? तो डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने किया है। अगला है
अभिनव गुप्त की नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने किया है? तो आचार्य विश्वेश्वर ने किया है। अभिनव गुप्त की नाट्य शास्त्र पर जो टीका है अभिनव भारती के नाम से इन्होंने नाट्य शास्त्र का टीका लिखा है। इसका हिंदी में यानी अनुवाद भाष्य किसने किया, हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तभी आचार्य विश्वेश्वर ने ही किया है। ठीक है ना। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य मीमांसा राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजशेखर हैं। और तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त हैं। धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखा है? तो धनिक ने लिखा है। किसने लिखा है? धनिक ने लिखा है। धनंजय का जो ग्रंथ है 10 रूपक, उस पर अवलोक नामक यानी अवलोक के नाम से टीका इन्होंने लिखा है। कुंतक का जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित, ठीक है ना, का हिंदी भाष्य किसने किया तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? ठीक है ना। तो किसने किया, हिंदी भाष्य किसने किया और उसकी व्याख्या किसने लिखा? तो ये क्रमशः देखिए, क्रमशः का मतलब ये हुआ कि हिंदी भाष्य यानी कि वक्रोक्ति जीवित का हिंदी भाष्य जो है आचार्य विश्वेश्वर ने किया और उसकी विस्तृत भूमिका अगर लिखा है किसी ने तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। ठीक है ना। आगे देखिए, औचित्य विचार चर्चा सुवृत तिलक कवि कंठाभरण के रचयिता कौन है? आप जानते होंगे, बिल्कुल सही, क्षेमेंद्र ने ही किया है। क्षेमेंद्र इसके जो है कि रचयिता हैं कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा और सुवृत तिलक के। आगे देखिए, किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो मम्मट का जो काव्य प्रकाश है इसका 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। ठीक है ना, मम्मट का काव्य प्रकाश। आगे देखिए, जो मम्मट का काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखा है? मम्मट का जो काव्य प्रकाश है इसको काव्य प्रदीप के नाम से टीका लिखा गया है। तो इसके कृतिकार कौन है? तो गोविंद ठाकुर हैं। क्लियर। आगे देखिए, इसके बाद क्या है? साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। क्या? साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता, रचयिता नहीं है मित्रों, ये रचयिता है। ठीक है ना, ये थोड़ा पीडीएफ बनाते समय ये गड़बड़ हो गया है। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ हैं। ठीक है ना। काव्य प्रकाश दर्पण में लिखा, साहित्य दर्पण तो चर्चित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन काव्य प्रकाश दर्पण भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए आगे बढ़िए। साहित्य दर्पण, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। चलिए, साहित्य दर्पण पर बिमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा है? बिमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा है ये आपको जानना जरूरी है। तो शालग्राम शास्त्री ने लिखा है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान किया है? तो जानते हैं, इसके पहले की वीडियो में भी ये क्वेश्चन हम आपको दे रखे थे। तो ये जगन्नाथ को दिया है। किसने? शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दिया है। ठीक है। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शोभाकार मित्र हैं। ठीक है ना। भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? शारदा तनय हैं। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विद्याधर हैं। ठीक है ना। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? दंडी काव्य हेतु कितने माने हैं? तो दंडी जो है कि 3 काव्य हेतु माने हैं। क्या? नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग, ये 3 जो है काव्य हेतु माने हैं दंडी। ठीक है ना। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर, भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय, अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकार मित्र। आगे देखिए, रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो रुद्रट और कुंतक जो है कि यह 3 काव्य हेतु माने हैं। क्या क्या? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन जो है काव्य हेतु माने हैं।
वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? इसके पहले काव्य हेतु के वीडियोस को आप देखेंगे तो ये सब प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यह मैं दूसरे जगह से तथ्य लिया हूँ और वो दूसरे जगह से लिया हूँ, ठीक है ना। तो वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3 माने हैं, लोक, विद्या और प्रकीर्ण, ठीक है ना। आगे देखिए, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, यानी कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो मित्रों यह कथन है आचार्य मम्मट का। किसका है? आचार्य मम्मट का है। क्लियर? चलिए, सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों परिस्थिति, यानी काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। यह किसने कहा है? तो जगन्नाथ ने कहा है। किसने कहा है? तो जगन्नाथ ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचना किया है? आचार्य मम्मट ने कितने, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो 76 दोषों का विवेचना किया आचार्य मम्मट ने, ठीक है। और अंतिम प्रश्न आज का, काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम है क्योंकि कभी कभी रीड नहीं कर पाता है तो कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, उसको आप मैनेज करिएगा। आत्मा शब्द का प्रयोग, यानी काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने 8वीं सदी में रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए किया है, और इनका एक सूत्र है रीतिरात्मा काव्यस्य, आप इसको जानते भी होंगे। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो दे करके हम आपकी तैयारी कंप्लीट करवा देंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपका करवाया जाएगा। धैर्य धारण करिए, क्योंकि मैं एक सिस्टम बनाया हूँ, सिस्टम के अनुसार हम लोग चलेंगे तो काम बेहतर होगा, ठीक है ना। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।